हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है डीएलएड के इस यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सामान्य ज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को करने जा रहे हैं, है ना। और ये हमारा आज का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आप सभी को दिया है और ये जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो में वो सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जितने भी सवाल करवा रहे हैं ये आपके एग्जाम में रिपीट भी करेंगे। तो सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करना है मेरे दोस्त, ठीक है। और प्रत्येक क्लास का पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कार लर्निंग पर मिल जाएगा। प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है, तो आप सब लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डीएलएड की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी, है ना। तो बेहतरीन तैयारी करना है तो आज ही सब्सक्राइब कर लो। चलिए भाई, आज का पहला सवाल यहाँ पे कह दे रहा है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। जो साइमन कमीशन था वह भारत कब आया था? 1920 में, 1927 में, 1877 में, 1827 में। बताएंगे सभी विद्यार्थी मुझे साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1927 ईस्वी में, है ना। 1927 ईस्वी में भारत आया था 3 फरवरी को। ओके, ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, कब आया था? 3 फरवरी 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। देखिए ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, और इंपॉर्टेंट सवाल है और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सवाल बहुत बार पूछा था। देखिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है विद्युत ऊर्जा का वैपारिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का वैपारिक मात्रक क्या है? वाट, वाट प्रति घंटा, यूनिट या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए दोस्तों ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो रिपीट करने का बहुत ही ज्यादा चांसेस बनता है दोस्तों आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे यूनिट इसका करेक्ट आंसर होगा। विद्युत ऊर्जा का वैपारिक मात्रक यूनिट कहा जाता है किलोवाट घंटा, ठीक है। अगला भाई, अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना भाई, तो कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहो, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा 1907 में, है ना। 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1907 में कहाँ हुआ था? झारखंड में जमशेदपुर में। कब हुआ था? 26 अगस्त को। ध्यान रहे 26 अगस्त 1907 में जमशेदपुर झारखंड में हुआ था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितनी है भाई? मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 45, 23, 46, 13। हाँ जी, देखिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसका आंसर मिलाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा 46। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि मानव में, है ना, जोड़े गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, यानी अगर जोड़ा यानी पेयर पूछ दे तब आपको 23 बताना है भाई, है ना। और जब केवल गुणसूत्र पूछे तो 23 दूना का 46 यानी दुगुना होता है। पेयर मतलब देखिए पेयर गुणसूत्रों का पेयर 23 होता है, अगर पूरा गुणसूत्र पूछे तो भाई 23 दूना का 46 गुणसूत्र होता है, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन का स्वाद है। एथेनोइक अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद क्या है? कड़वा, खट्टा, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। एथेनोइक अम्ल दोस्तों जब जल के साथ अम्ल है ना भाई, अम्ल है तो यह कैसा होगा? खट्टा होगा, है ना। और क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। और न्यूट्रल का स्वाद तो होता ही नहीं है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, सजीव में पाए जाने वाले, देखिए सजीव में पाए जाने वाले क्या होते हैं? जैव प्रक्रम होते हैं, यानी जो चलता है, फिरता है, श्वसन करता है ना। ये सभी चीजें क्या होती है? सजीव जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। देखो भाई इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस, है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए मेरे दोस्त अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कहता है
अल्लूरी सीतारमन राजू कौन थे? अल्लूरी सीतारमन राजू कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध खिलाड़ी, प्रसिद्ध अभिनेता या इनमें से कोई नहीं? फटाफट सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर बताना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में। तो देखिए मेरे दोस्त, अल्लूरी सीतारमन जो थे एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। ध्यान रखना है क्या थे? एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। अगला देखिए दोस्तों, अगला विश्व इतिहास से सवाल आया हुआ है। कहता है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? फ्रांसीसी जब क्रांति हो रहा था उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुइस, कौन है? लुइस 14वां, लुइस 16वां, मैरी एंटो, क्या है, एंटो इंटे, है ना, निकोलस, कौन थे भाई फ्रांस के सम्राट? तो याद रखना दोस्तों, लुइस 16वां जो था, है ना, उस समय फ्रांस का सम्राट था, फ्रांसीसी क्रांति के समय। अगला है छापा खाना का आविष्कार किसने किया? छापा खाना का आविष्कार किसने किया मेरे भाई? तो इसका आंसर आप सभी लोग को पता होना चाहिए, जोहान्स, है ना, गुटेनबर्ग ने किया था। जोहान्स गुटेनबर्ग ने जर्मनी में 1430 में किया था। ध्यान रहे, आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कब किया, कहाँ किया, है ना, तो याद रखिएगा कहाँ किया गया? जर्मनी में गुटेनबर्ग के द्वारा, जोहान्स गुटेनबर्ग के द्वारा 1430 में। अगला सवाल देखा जाए दोस्तों, यूएन का स्थापना, है ना, यूएन का स्थापना कब हुआ? तो यूएन का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1945 ईस्वी में। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे हुए था, तो ये भी कहीं ना कहीं रिपीट करेगा। देखिए, एक सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला राज्य, यानी जनसंख्या वहां पे सबसे कम है, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा। तो इसका आंसर आप सभी को पता ही है, सिक्किम हो जाएगा, सबसे ज्यादा वाला यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है बिहार के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली, जलोढ़, लाल या रेतीली? तो याद रखना दोस्तों, बिहार के मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कपास के लिए काली मिट्टी हमने कल किया था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 नंबर सवाल करता है भाखरा नागल बांध किस नदी पर है? भाखरा नागल बांध किस नदी पे है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। सतलज, रावी, झेलम, चिनाब? तो देखिए दोस्तों, जो भाखरा नागल बांध है वह दोस्तों सतलज नदी पे है। किस पे है? सतलज नदी पे है, जिसकी हाइट करीब 207 और डिस्टेंस जो है, दूरी जो है 168 के करीब है। ठीक है, हाइट कितना है? 207 मीटर के करीब है, और जिसका डिस्टेंस 168 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रावी नदी पे दोस्तों एक फेमस बांध है, याद रखिएगा, रावी नदी पे एक फेमस बांध है जिसका नाम है रंजीत सागर बांध। ध्यान रहेगा, क्या नाम है दोस्तों? तो रंजीत सागर बांध नाम है, जो कि फेमस है। किस पे? रावी नदी पे। एक चिनाब नदी पे दोस्तों सलाल बांध, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सलाल बांध कहाँ पे है? तो याद रखना चिनाब नदी पे। इसका आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री? तो देखिए दोस्तों, जो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कौन नियुक्ति करता है? तो याद रहे दोस्तों, राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है गंडक को नेपाल में क्या कहा जाता है? गंडक नदी जो भारत में है ना, उसको नेपाल में कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? विष्णुप्रयाग, मंदाकिनी, नारायणी, बूढ़ी गंडक? तो देखिए दोस्तों, इसी गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम? नारायणी। ध्यान रहेगा ना, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, ओम प्रकाश रावत, कल्याण सुंदरम, मिहिर सेन? तो देखिए दोस्तों, जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे वह थे सुकुमार सेन थे। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे। इन्होंने 1951 से 52 में काम किया, फिर उसके बाद 1957 में काम किया। ठीक है, इनका जो कार्यकाल रहा, ठीक है, याद रखिएगा, 1951 से 1952 तक, और फिर उसके बाद 1957 में भी किए। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया मेरे भाई। ऑप्शन है 2005, 2004, 2008, 2002। जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा को जो मौलिक अधिकार में किया गया वह 2002 में किया गया, दिसंबर 2002 में। ठीक है, इसका एक और याद रखिएगा, कभी कभी आपको मंथ भी पूछ देगा, तो दिसंबर 2002 में किया गया था। चलिए भाई अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है तिलक मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई, है ना। तिलक मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई, 1780, 1785, 1950, 1885। तो चलिए इसका आंसर जानने में इच्छुक हैं तो देखिए यहाँ पे 1785 ईस्वी में, है ना, तिलक मांझी को फांसी दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा सवाल दोस्तों। ये देखिए अगला सवाल पूछा हुआ था जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है। सभी विद्यार्थी बताएंगे जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है मेरे भाई। तो ऑप्शन देख सकते हैं दिनार, यूरो, डॉलर, फ्रैंक। चलिए इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा यूरो। अगर दिनार की बात करें दोस्तों, दिनार कहाँ का सबको पता है, इराक का है ना। डॉलर कहाँ का है भाई, यूएसए, है ना, यानी अमेरिका का। फ्रैंक कहाँ का है, तो स्विट्जरलैंड का है, स्विट्जरलैंड। ध्यान रहेगा ये सब देश के नाम है और यहाँ का ये मुद्रा है। उम्मीद है आज के क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।